श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखना, उसके मौन और विश्वास का उत्तर स्वयं मैं दूंगा। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी और के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे थे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास होता है, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य रखना सर्वश्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं होता। श्री कृष्णा कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे सब ज़रूर फलेंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, परंतु बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तौलिए। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की तरह होती हैं। दूर से देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेंगी, परंतु उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है, वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो लोग आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाते हैं कि आपके पास ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझा तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, ये दो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का तरीका है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। ज़िंदगी तो हर रोज़ सुबह हमारा स्वागत करती है। श्री कृष्णा कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करता है। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का दिखावा करना, ये धोखे से भी बड़ा धोखा है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है,
ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या गुजरती होगी। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है, शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि बाद में मन तो ठीक हो जाता है, परंतु बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। किसी को धोखा देना एक कर्ज के समान है, जो आपको किसी और के हाथ से ज़रूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता जिस व्यक्ति के पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु कहाँ चालाकी करना है और कहाँ ईमानदारी करना है, यह बात संस्कारों पर निर्भर करती है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभाल कर रखी हुई चीज़ और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और शब्द से बड़ा कोई तीखा बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताइए, क्योंकि जो लोग आज आपके साथ हैं वही लोग कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करना। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। भीड़ तुम्हें भीड़ बना देती है। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और जब बोल पड़े तो आप सबसे बुरे हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बनाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्णा को चुना। ये विश्वास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भरोसे से सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों किया जाता है? कभी लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का उपवास भी तो करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ ज़रा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं। श्री कृष्णा जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर उसको बचा लिया जाए।